जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मिसेज अर्चना द्विवेदी। आई एम योर हिंदी टीचर। स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू हिंदी व्याकरण। बेटा आज मैं आपको हिंदी में हिंदी व्याकरण समझाऊंगी। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं। ओके बेटा, भाषा किसे कहते हैं ये मैं बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, भाषा हम किसे कहते हैं। ओके, भाषा हम किसे कहते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले, भाषा बोलकर अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बात सुनकर समझना ही भाषा होता है ना। जैसे हम अपनी बात किसी और से कहते हैं तो वो सुनता है, या उसकी बात वो हमसे कहता है तो हम सुनते हैं। मतलब एक दूसरे को भाषा बोलकर समझना और सुनना ही भाषा कहलाता है बेटा। ठीक है, जैसे आप अपने फ्रेंड से अपनी बात कहते हैं या आपका फ्रेंड आपसे अपनी बात कहता है, वही भाषा हो गया है, वही भाषा होता है। ठीक है, इसी को हम भाषा कहते हैं बेटा। देखिए, जो मनुष्य होते हैं उनकी जो भाषा होती है, तो हम आपस में जो बोलचाल करते हैं वो तो हम समझ लेते हैं, लेकिन हमको लगता है कि जो पशु पक्षी होते हैं और वो उनकी बात हम नहीं समझ पाते, लेकिन उनकी भी बेटा अपनी एक भाषा होती है ना। वो भी आपस में अपने तरीके से बात करते हैं, जिनके द्वारा वो आपस में बात करके खुद समझते हैं और सुनते हैं। पशु पक्षियों की भाषा ना हम समझ पाते हैं ना हम सुन पाते हैं, लेकिन पशु पक्षी आपस में बातें करते हैं और वो बातों को एक दूसरे से समझते हैं, सुनते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा भाषा। अब भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं बेटा? ये देखिए, भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं। ठीक है, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। ठीक है, ये देखिए लिखित। पहला भाषा क्या है हमारा? मौखिक। अब मौखिक हम किसे कहते हैं? ये देखिए, जैसे कोई अध्यापिका पढ़ा रही है और बच्चे उस भाषा को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, उसी भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जब हम अपनी बात बोल कर कहते हैं या उसको समझाते हैं तो वो हमारा हो गया मौखिक। ठीक, अब हमारा हो गया लिखित हम किसे कहते हैं? जैसे कोई चीज़ हम राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और लिखने के द्वारा हम उसको कोई पढ़ रहा है। जैसे मैं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, लिखते लिखते कोई उसको पढ़ रहा है, तो वो क्या हो गया? लिखित भाषा हो गया। यानी जब हम लिख कर समझाते हैं, लिख कर करते हैं, वो हमारी लिखित रूप से भाषा होती है। ठीक है, जैसे भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप होता है और लिखित रूप होता है ना। तो जैसे हम कोई चीज़ मौखिक अपनी बातों को कहकर, समझाकर, बोलकर करते हैं, वो हमारा मौखिक रूप हो गया। लिखित हो गया कि कोई चीज़ अगर हम लिख रहे हैं, उससे समझ दूसरा कोई पढ़ रहा है, तो वो हमारा हो गया लिखित रूप का भाषा। ठीक है, समझ गए आप? भाषा हम किसे कहते हैं? आपको पता हो गया कि बोलकर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बात सुनकर समझना ही भाषा होता है। ठीक है, इसके बाद भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के कितने रूप होते हैं बेटा? दो रूप होते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है रूप? मौखिक रूप। मौखिक के बाद कौन सा रूप है दूसरा? लिखित रूप। यानी मौखिक रूप जब हम अपनी बातों को बोल कर कहते हैं। ठीक है, और जैसे कोई अध्यापिका है, पढ़ा रही है और बच्चे उस चीज़ को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हमारा मौखिक रूप हो गया। और लिखित रूप क्या होता है? जैसे कोई लड़की हो गई, पत्र लिख रही है या कुछ लिख रही है, उसकी सहेली उस चीज़ को पढ़ रही है, यह भाषा का लिखित रूप होता है। ठीक है, यानी जो हम लिख कर समझाते हैं वो हमारा लिखित रूप होता है, जो हम बोल कर समझाते हैं वो हमारा मौखिक रूप हो गया। अंडरस्टैंड बेटा? तो आपको समझ में आ गया भाषा हम किसे कहते हैं और इसके कितने रूप होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका HW है। मैं आपसे पूछूंगी भी कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। ठीक है, आप लर्न कर लेंगे। ओके, आपको लर्न करना है और मैम आपसे नेक्स्ट डे पूछेंगी भी। ठीक है ना? ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बेटा।